आपकी पोस्टिंग एनडीए आई थी, आपको एनडीए जाना था एज ए इंस्ट्रक्टर, बट आपने चुना कि आप अपनी यूनिट में वापस जाएंगे जो 17। 17 पैरा फील्ड में सर, जो फील्ड में ही डिप्लॉयड थी काफ़ी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में, एंड यूनिट को रिक्वायरमेंट थी, कुछ इंसिडेंट्स हो गए थे ऑपरेशनल, हाँ, या लॉसेस। ऑपरेशनल इंसिडेंट्स थे, तो आपने ऑप्ट किया कि नहीं मैं इंस्ट्रक्टर नहीं जाऊंगा, मैं तो वापस। जनरली यहाँ पे टेन्योर इज 3 साढ़े 3 साल। सर। उससे ज़्यादा एक फिलॉसफी है इस यूनिट में कि बर्नआउट हो जाता है, यस। कि या तो आदमी इतना सक्सेसफुल हो जाता है कि वो रिस्क ऐसे लेता है कि वो खुद भी जाए और उसके भी कुछ जवान चले जाएं। तो उस टाइम के मैड मैक्स सर हैड मूव्ड आउट, एंड अगेन अनदर लेजेंड 9 पैरा कमांडो के संजय थापर सर वाज द सीओ। सर 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 सर। तो वो बिल्कुल एक्सट्रीम फिटनेस, एक्सट्रीम टफ एंड हर्ड रेस एंड कॉम्पिटिशन्स वो पूरा हमसे करते थे। एंड 17 एट दैट टाइम माई अदर यूनिट वाज, ओरिजिनल यूनिट वाज इन नॉर्थ ईस्ट। तो बहुत अच्छा कर रही थी, बहुत ह्यूज सक्सेसेस दे हैड, बट 2-3 महीने के गैप में हमारे जो हमारे पिलर्स जिसको कहते हैं, एक मेजर समीरुल इस्लाम थे, तो उनका एक चांस एनकाउंटर यूएनएलएफ से हुआ था, वेयर इन्होंने हट में अलमारी खोली एंड उसने AK का बर्स्ट मार, पिस्टल्स शूट करा। वो अलमारी के अंदर था। हाँ, ही वाज स्टैंडिंग लाइक दिस। एंड अभी तक वो हमारा वी हैव दैट कि समीर सर व्हेन ही डाइड वाज अ हेड शॉट, ही पुट 8 bullets into him with his AK-47। एंड उसके 2 महीने के बाद जिरीबाम एरिया में, जहाँ फौज नहीं गई थी मणिपुर में, हमारी यूनिट असम में थी, एक ऑपरेशन में NSCN के साथ वी लॉस्ट, जो मैंने ही उनको ट्रेन किया था, मेजर विजित, वो ब्रेव हार्ट, टोटल टाइगर। तो ही हैड गॉन चार्जिंग आफ्टर द NSC इनिशियल्स। militants सर। in the night। कॉर्डन लग रहा था, दे गॉट टू नो, दे वर एस्केपिंग। ये 21 पैरा भी जिसमें थी, उसी ऑपरेशन की बात करें सर? नहीं, 21 काईमाई में थी, अबाउट 1 साल पहले वाला जो काईमाई का रोड क्लियरेंस के टाइम पे हुआ था, वो अलग था। सर। तो विजित का हुआ था आई थिंक नवंबर 2002 में। तो ही हैड शॉट डाउन 2, बट द सेकंड पर्सन हैड नॉट डाइड, तो उसने एक गोली मारी। एंड दिस इज ऑल किस्मत कि बुलेट प्रूफ नहीं, कई सर। बोलते थे कि बुलेट प्रूफ क्यों नहीं पहना, आई नेवर यूज्ड टू वेयर, तो मुझे लगता था कि मैं पहाड़ कैसे जोड़ूंगा यस। बुलेट प्रूफ होगा तो। बट विजित दैट डे वाज वेयरिंग बुलेट प्रूफ plate, and bullet went in from here and it didn't go out because bulletproof से यस। came inside। इस तो तरह के हुए हैं सर इंसिडेंट। हाँ, तो अभी भी कई बार बात होती है कि जो उसके साथ ऑफिसर्स थे, दे सेड कि वो लकी, ज़्यादा चोट नहीं लगी है, तो अभी सुबह तक हेलीकॉप्टर आ जाएगा, दे विल टेक यू आउट। दे डिडंट नो अंदर कितना डैमेज हुआ है। सर। तो अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट विजिट। तो तब तक आई वाज एट 3.5 साल हो गए थे। तो पहले थापा एड ऑल्सो सेड कि गो टू NDA, एंड इट वाज ऑल आर्मी हेडक्वार्टर से दे आस्क्ड IMA जाना है, NDA जाना है। ऐसे NDA जाना है क्योंकि मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी का ही हूँ, और वहाँ 16.5 17 18 साल के कैडेट्स आते हैं, तो उनको आप मोटिवेट सर। अच्छे से करोगे। और मेरे इट वाज माय बर्थ प्लेस वेयर आई NDA। तो बट देन दिस हैपेंड, तो द CEO आस्क्ड मी देयर कि वेरी अनफॉर्चुनेट, so I said कि I have to come back। So we went back, I went back, सर। and uh, we analyzed what had happened। और एक चीज़ मैंने डिसाइड कर ली थी कि बदला दोनों ग्रुप्स के साथ होगा। एंड जिरीमाम में उस टाइम UNLF और NSCN की कंट्रोल के लिए लड़ाई चल रही थी, क्योंकि जिरीमाम में बहुत पैसा है, टी एस्टेट्स का यस पैसा है, सर। मार्केट का पैसा है। वहाँ के SDPO भी मुझे याद है, जो तब तक, जो बाद में आए, जब तक मैं पहुँचा, वो भी बड़े ब्रेव हार्ट थे। ही वॉज किल्ड लेटर, जब हम निकल चुके थे पराक्रम, पराक्रम के टाइम। सर। बहुत बहादुर मणिपुरी थे वो, वोमचा। बट वहाँ पे पूरी की पूरी आर्मरी लूट चुकी थी 2 महीने पहले। 30 वेपन लेके UNLF चले गए थे पुलिस लाइन से। तो वी वर देन मूव, हमें ऑर्डर मिला कि आप जिरीबाम में जाइए। तो जिरीबाम स्टेशन में 5 ईयर्स के अंदर पहली बार मैं अपना बैटरी को लेके गया था, एंड वी न्यू कि इनकाउंटर होगा।
विद इन द थर्ड डे इज अ वेरी फनी रेलवे स्टेशन, सर उसमें एक ही ट्रेन आती थी और हम एक डंडा लगा देते थे। तो जब सिलचर जाने के लिए जितना हमारे को सामान चाहिए या भेजना है यूनिट में, डाक भेजना है हेडक्वार्टर में, वो हम रेडी करते थे और फिर हमारे कहने पे वो ट्रेन जाती थी आगे। तो देन वी स्टार्टेड मूविंग आउट, सेम थिंग कि रात को निकलो, सिविल ड्रेस में निकलो, पिस्टल लग के, एंड वी गॉट NSCN, एक विलेज मुझे अभी भी याद है, लातिंग खाल। तो वी वर मूविंग इन अ ऑटो एंड वी सॉ अ बॉय वेरी स्केर्ड, ही स्टॉप्ड अस, ही सेड कि आगे टेररिस्ट है, ऐसे हिल टाइप, और फिर नीचे लातिंग खाल का ब्रिज था, एंड वी रैन, वी जस्ट स्टार्टेड रनिंग, क्योंकि तब वो विजित के गुस्सा, इट वाज बर्निंग ऑल ऑफ अस रनिंग ऑन द ट्रैक। ऑन द रोड, एंड जस्ट व्हेन वी ओपनड, पूरा जंगल था, रोड पे ही भाग रहे थे सर कि गाड़ी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए ना। जी सर। वो ऊपर आ रहे हैं, वो लड़के ने हमें बताया कि वो ऊपर आ रहे हैं, हम ऊपर से आए। दे रियलाइज्ड, मेरा एक जवान निर्मल करके, वो बहुत ज़्यादा जोश में आगे निकल गया था, उसने पहले गोली चला दी। दे स्टार्टेड रनिंग एंड टू ऑफ देम वर फायरिंग एट अस। तो मैंने सबको रोका क्योंकि कैजुअलिटी अब और नहीं चाहिए, जब इतने लॉसेस, 2 ऑफिसर्स Yes. भी गए, एंड हमने हेड शॉट्स लेने शुरू करे, तभी नॉक्ड ऑफ 2 ऑफ देम एंड पिक्ड देम अप एंड गॉट देम बैक। तो उसके बाद पराक्रम हो गया, पार्लियामेंट का अटैक हो गया, एंड अब ये था कि सिर्फ UNLF का बदला बचा है, बट कभी कभी भी 57 डिव जो पूरी की पूरी है, वो प्लान में था कि वो पूरी की पूरी पंजाब, राजस्थान, जम्मू के एरिया में डिप्लॉय होगी, एंड तब तक हमें ऑर्डर्स मिल गए थे कि अपने आप को सेफ रखो, निकलो मत, पूरा गार्ड करो, क्योंकि बदला होगा इसका। वो ग्रुप जो हमने अटैक किया था वो 20 का ग्रुप था, सर बट एक दिन हमें एक रिटायर्ड JCO से खबर मिली, आई स्टिल रिमेंबर ASC का, कि इस गांव में जो वही एसमीज, ये 4 UNLF के कमांडर और 3 उसके बंदे आ रहे हैं और इसी घर में आते हैं। तो बिना बताए हम निकल गए, और बाद में डांट भी बहुत पड़ी, बट वो कोवर्ट। कोवर्ट, Sir. कोवर्ट, देयर वी गॉट द कमांडर एंड 2 of his people with pistols, but वो Sir. बहुत छोटे थे, तो एज, सर। इंडोक्ट्रिनेटेड, ड्रग्स, पैसा, पावर, यस तो उनके हमने वेपन लेके उनको SDPO साहब, एवं चाचा साहब को हैंड ओवर किया। तो उन्होंने हमें उल्टा बोला, आप सोचो कैसे हालात थे उस टाइम, तो आप मार के क्यों नहीं लेके आए? क्यों? कहता अभी मुझे उसको पूरा रोड से तो जा नहीं सकता, हाँ। ठीक है, इम्फाल लेके जाना है तो इसके लिए टिकट खरीदना पड़ेगा, अपने लिए टिकट खरीदना पड़ेगा। तो एंड उसके हफ्ते के बाद आवर मूव केम। तो एक्चुअली दैट डे, जो जिस दिन ये UNLF वाला इनकाउंटर हुआ था, उसके एक दिन बाद मेजर समीर्स फादर हैड कम, तो ही वाज वेरी हैप्पी, ही वाज, यू कांट से हैप्पी आल्सो, वो कहते हैं ना कि उनको मोक्ष, उन्होंने बोला भी कि मैंने CO को स्पेशली बोला था कि मुझे उधर जाना है जहाँ मेरे बेटे की डेथ हुई है, जहाँ वो शहादत हुई, और मुझे उधर जाना है, एंड आपने ये मेरे आने से पहले किया, तो मैं आपको मतलब आशीर्वाद दिया, एंड फिर हम पराक्रम में पंजाब पहुंच गए, मेरठ पंजाब, तो वैसे चला था। सर 17 पैराफील्ड यूनिट एक बहुत ही यूनिक यूनिक, यस, यूनिट है सर। पैराशूट रेजिमेंट की है, रादर नॉट रेजिमेंट बट देन पैराट्रूपर्स also. हैं और Artillery आर्टिलरी also. यूनिट हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए सर। इनफैक्ट सर केवल 2 ही यूनिट हैं इस तरह की, 9 पैराफील्ड एंड 17 पैराफील्ड। बस हम लोगों के साथ जम्प्स होती थी, आपकी आर्टी गन्स वगैरह भी पैराशूट के साथ में ड्रॉप होती थी, तो बड़ा इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Yes. बट आई वाज फ्रॉम 17, एंड आजकल 17 का सितारे उड़े हुए बहुत ऊपर है। यस सर तो 17 इज द ओरिजिनल सर पैराशूट के ब्रिगेड के साथ जो एसोसिएट हुई, एंड जोजिला से लेके सर हर लड़ाई में, जोजिला,
62 हमारी 4 गन्स ड्रॉप हुई थी, अच्छा, ठीक है। एंड हमने ढोला पास में चाइनीज़ के ऊपर फायर करते करते हमारे जवान मारे गए थे, कुछ कैप्चर हुए थे, तलवार सर कैप्चर हुए थे। एंड जैसे ये मैंने बताया जिरीबाम Sure. असम का, उसमें हमें यूनिट साइटेशन मिली 2003 में। अच्छा, फिर सियाचिन में भी मैं 2IC था कुछ बिफोर आई वेंट स्टाफ कॉलेज जाने से पहले, तो उस टाइम पे भी 17 को यूनिट साइटेशन मिली। बहुत डेकोरेटेड यूनिट है और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि आप लोग इन्फेंट्री पैराशूट रेजिमेंट, आप अपना वेपन AK-47 टैगोर, इंसिडेंटली मैं वो कहानी अलग बताऊंगा। इजराइल की टैगोर कब आई पैरा और SF में? Sometime around 2009, 10, 8, 7, 6 में पहली बार आनी 8, शुरू हो गई थी, 9-10 में एवरी स्पेशल सब पे आ गई थी, फोर्सेस के पास थी। मैंने उसको 2000 और 2001 में सुरनकोट में एनकाउंटर में ट्राई आउट किया, फायर किया। या आपने बताया ये सब। एक अकेली सिर्फ मेरे पास टैगोर थी, वो इजराइल से आई थी। Sure. Wow. तो 6 साल बिफोर किसी Sure. भी हाँ. और ने फायर किया हो स्पेशल फोर्सेस या पैराट्रूपर ने, वो मैंने उसकी एक रिपोर्ट भी बनाई थी। Sure. वो रिपोर्ट थोड़ी क्लासिफाइड रख लेते हैं बट कुछ मॉडिफिकेशंस पे टैगोर पे किए गए थे टू सूट इंडियन Requirements. अच्छा, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स। तो हाँ, तो वे वही, हाँ, तो 17। सो पैराट्रूपर्स हैव टू लैंड इन एन एरिया, एनिमी टेरिटरी, डीप, ये सर, दुश्मन के डीप, जहाँ पे वो एक्सपेक्ट नहीं करता, जहाँ वो वीकेस्ट है, जहाँ पे उसका रिएक्शन जब तक वो डेवलप कर पाए अपने ही बाउंड्री में, वो आप उसको कैप्चर करेंगे और आप उसको होल्ड करेंगे होल्ड करेंगे सर। जब तक कि नॉर्मल फोर्सेस, ये लिंकअप बचा, आर्मर्ड लिंकअप। आर्मर्ड का लिंकअप या इन्फेंट्री का लिंकअप, ठीक है, चाहे वो डेजर्ट में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे गुजरात में हो, तो उस एरिया में यू हैव टू होल्ड इट फॉर 72 आवर्स टू 96 आवर्स। तो इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आपने सपोज एक ब्रिज को कैप्चर करना है, तो ब्रिज तो नदी के ऊपर है, तो आप ब्रिज के ऊपर तो गिर नहीं सकते सीधा, आधे तो डूब जाएंगे। तो आपको एक डीजेट चाहिए, ड्रॉप जोन, जो 3-4 किलोमीटर दूर होगा, क्योंकि जैसे ही आप एक बटालियन या एक कंपनी लैंड करेगी, 800 सोल्जर्स या 120 की कंपनी अपने वेपन्स के साथ, यू हैव टू फर्स्ट सिक्योर योर डीजेट, चेक करना है कि कितनों को चोट लगी, रात में आपने ड्रॉप किया है, हवा कितनी है, कोई पत्थर पे गिर गया, कोई पोल पे गिर गया, और फिर आपने अपना मूव करना है। तो पैराफील्ड रेजिमेंट का रिक्वायरमेंट ये है कि आपके साथ ही, दैट टाइम इन आवर टाइम वी हैड लाइट फील्ड गन्स एंड 120 mm के मोटर्स, Sure. तो वी विल ड्रॉप विद यू, एंड जो डीजेड में सबसे पहले हमारी गन गिरेगी, क्योंकि गन बाद में गिरे जो तो सोल्जर्स के ऊपर ही गिरेगी। हाँ, रात को. तो हेवी लोड सबसे ज्यादा पहले आ जाता है। हाँ, तो हमारा जॉब होता था, हम आपके पाथफाइंडर्स के साथ सबसे पहले हम जंप करते थे हेवी ड्रॉप पहले निकल जाता है सर। और हेवी ड्रॉप निकलता था। वंस वी हैड सिक्योर्ड, पाथफाइंडर्स हैड सिक्योर्ड द डीजेड, फिर हम ग्रीन सिग्नल देते थे, फिर हेवी ड्रॉप आता था, उसमें हमारी गन्स ड्रॉप होती थी या मोटर्स ड्रॉप होते थे, जिप्सीज ड्रॉप होती थी, एम्यूनिशन ड्रॉप होता था, और फिर आपकी इन्फेंट्री की नॉर्मल ड्रॉप होती थी। तो हम वो पूरा सिक्योर करके, जब तक वो आपका ड्रॉप शुरू होता था, हम अपनी गन्स को अनलोड करके एम्यूनिशन रेडी करना शुरू कर देते थे। एंड हमारा काम ये था कि वो एक डीजेड को डिफेंड करना, आपके लिए सिक्योर करना, जब तक आप पूरा रीग्रुप होके चारों कंपनियां मूव करना शुरू करें अपने टारगेट में। एंड फायर प्लान रेडी है, जहां आपको फायर चाहिए वी विल गिव द फायर। सो दिस वाज द कंसेप्ट। So now 9 also came into it, and sometime in the 80s. So generally for 3 years we operate as para, Yes. and for 3 years they operate as para. This is how it works. और अभी तो this M777 US howitzers Yes. is very effective. तो Ultralight howitzer. ultralight. So So that वो आ गए हैं ये yes. सर।